नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में भाग लेती हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और जीत के लिए या संघर्ष के लिए या जो कुछ भी है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ पार्टियां लोगों को पैसा बांट रही हैं तो कुछ पार्टियां लोगों को आश्वासन दे रही हैं। कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो लोगों के लिए संघर्ष करने की बात कर रही हैं और वह दावा करते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो जनता के लिए संघर्ष और तेज करेंगे। ऐसे में ही एक पार्टी है SUCI, जिसने कि 11 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा घोषणा किया है कि वह बिहार के 19 जिलों के में 40 उम्मीदवारों को वे खड़ा कर रहे हैं। उनके तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो पूरी बात उनकी सुनिए और वो क्या कहना चाहते हैं इसको भी समझ लेने की ज़रूरत है। SUCI द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरुण प्रसाद सिंह ने संबोधित किया और वे बताए। दरभंगा ये मधेपुरा से बिहारीगंज, दरभंगा से दरभंगा शहर, मुजफ्फरपुर में मीनापुर, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बलराज, पारू, साहेबगंज, वैशाली में हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, भभुआ, राजापकर, राघोपुर, कल्याणपुर, समस्तीपुर। ये समस्तीपुर से, कल्याणपुर, समस्तीपुर और मोरबा ये समस्तीपुर। बेगूसराय से बेगूसराय, मुंगेर में तारापुर और मुंगेर, जमालपुर। लखीसराय के सूरजगढ़ा, नालंदा के अस्थवा, पटना से कुम्हरार और पालीगंज, भोजपुर से आरा। ये प्रथम चरण के और दूसरे चरण में मधुबनी के झंझारपुर, सुपौल के पिपरा, भागलपुर से भागलपुर, सुल्तानगंज, बांका से कटोरिया, बेलहर, अरवल से कुर्था, जहानाबाद से जहानाबाद घोसी, औरंगाबाद से नवीनगर, औरंगाबाद और जमुई के झाझा। ये हम 40 नाम का हम लोगों ने घोषणा कर दिया है। 4 जो है वो और हम लोग केंद्रीय कमेटी के पास भेजे हैं, उनकी अनुमति के बाद होगा। एक फतेहपुर, महनार और लखीसराय, चकाई, ये हम लोग SUCI कम्युनिस्ट की तरफ से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। SUCI कम्युनिस्ट द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में जारी वक्तव्य। क्रांतिकारी वामपंथ के परचम को बुलंद करने के लिए जन आंदोलन की आवाज SUCI ने 19 जिलों से उतारे 40 प्रत्याशी। भाजपा जदयू के नेतृत्व वाली NDA और कांग्रेस राजदे के नेतृत्व वाला इंडिया गठजोड़ दोनों ही है पूंजीपतियों के हितरक्षक। पटना, 11 अक्टूबर। आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से SUCI कम्युनिस्ट ने विधानसभा चुनाव के लिए 19 जिलों से 40 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। नाला रोड स्थित पार्टी राज्य कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य सह बिहार राज्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने क्रांतिकारी वामपंथ के परचम को बुलंद करने के लिए वर्ग संघर्ष व जन आंदोलन की आवाज SUCI कम्युनिस्ट के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि NDA और इंडिया गठजोड़ अतीत की तरह इस बार भी झूठे वादे और अकूत पैसे लेकर इस चुनाव में उतर चुके हैं। अब जनता नहीं, बल्कि धनबल, प्रशासनिक बल, मीडिया बल और बाहुबल के साथ साथ जातीय और धार्मिक भी तय करता है कि चुनाव में किसकी जीत होगी।
श्री सिंह ने कहा कि बिहार आज भी सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार है। चरम बेरोजगारी की वजह से यहां के युवा काम की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। सरकारी स्कूल कॉलेजों में न पर्याप्त शिक्षक हैं, न जरूरी सुविधाएं हैं और न ही पढ़ाई का माहौल है, जबकि प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे हैं। सरकारी अस्पताल डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ की घोर कमी से जूझ रहे हैं। बिहार में 1 करोड़ लोगों के पास रहने का अपना घर नहीं है। सरकार के किसी भी कार्यालय में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। अफसरशाही बेलगाम है। लूट, हत्या, राहजानी और महिलाओं एवं बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी जारी है। सरकार शराबबंदी का श्रेय तो ले रही है, जबकि रोज शराब के अड्डे पकड़े जा रहे हैं। श्री सिंह ने आगे कहा कि कुछ 4 लेन, 6 लेन की सड़कें और कुछ फ्लाईओवर के बनने को ही विकास बताया जा रहा है। उन्होंने नीतीश जी और मोदी जी से सवाल किया कि इनके बनने से कितने लोगों को रोजगार मिला। उल्टे उनके शासन के 20 वर्षों में किसानों की कितनी लाख एकड़ उपजाऊ जमीन चली गई। बेघरों को घर देने के सवाल पर नीतीश जी ने विधानसभा में कहा कि जमीन कहां से लाए, लेकिन उनकी सरकार बक्सर के चौसा में किसानों से 1064 एकड़ उपजाऊ जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण करने पर आमादा है। विरोध करने पर किसानों को बर्बरता से पीटा गया। हाल ही में भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट बनाने के नाम पर अडानी को ₹1 प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 1050 एकड़ जमीन दे दी गई, जबकि बिहार में बंद पड़े दर्जनों चीनी मिल एवं अन्य कारखाने नहीं खुल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक तरफ तो चुनाव आयोग ने चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर के जरिए राज्य के लाखों मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया, तो दूसरी तरफ चुनाव के समय राज्य में शिलान्यासों, उद्घाटनों और महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने जैसे आदर्श आचार संहिता विरोधी कामों पर मौन साधे हुए हैं। यह लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। एसओसीआई कम्युनिस्ट नेता श्री सिंह ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जमा काला धन वापस लाकर प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने, किसानों की आय दुगुनी करने और हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन उनके सारे वादे जुमले बनकर रह गए। उल्टे सार्वजनिक संपत्तियों को निजी मालिकों के हवाले किया जा रहा है। महंगाई चरम पर है। किसानों को बोआई के समय ऊंचे दामों पर खाद बीज खरीदना पड़ता है। कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। घाटे की खेती के कारण किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, जबकि अडानी, अंबानी सहित पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। एक तरफ गरीबों और शोषितों के बीच धर्मांधता पैदा कर सांप्रदायिक भेदभाव और दंगा फैलाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ जायज मांगों को लेकर आवाज उठाने वालों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। एक सवाल के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि जब सभी वामपंथी दलों को एक साथ मिलकर केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जुझारू संयुक्त आंदोलन खड़ा करने की जरूरत थी, वैसे में सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल लिबरेशन जन आंदोलन और वर्ग संघर्ष से किनारा करते हुए पूंजीपति वर्ग की ही एक अन्य भरोसेमंद पार्टी कांग्रेस एवं जात पात के आधार पर चलने वाले और अपने शासन में जनविरोधी नीतियां लागू करने वाले राजदव अन्य पार्टियों के गठजोड़ का हिस्सा बनी हुई हैं। वे महज कुछ सीटों के लिए कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील व जनवादी बता रही है, जबकि इसी कांग्रेस ने आजादी के बाद लंबे दिनों के अपने शासन में पूंजीवाद के हित में फांसीवाद का आधार तैयार किया और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। भागलपुर सांप्रदायिक दंगा और दिल्ली का सिख दंगा इसका जीता जागता सबूत है। देश की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने न केवल आपातकाल लगाए, बल्कि टाडा, मिसा, एस्मा, अफस्पा और यूएपीए जैसे काले कानून लागू किए। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राजनीति दो तरह की है,
एक है पूंजीवादी शोषण की हिफाजत करने वाली राजनीति, तो दूसरी है पूंजीवाद को उखाड़ फेंककर शोषण से निजात पाने की राजनीति। पूंजीपतियों के पैसों पर पलने वाली पार्टियों के नाम, झंडे और नारे में चाहे जो भी अंतर क्यों न रहे, वे सभी पूंजीवाद की रक्षक हैं। एकमात्र SUCI कम्युनिस्ट महान मार्क्सवाद, लेनिनवाद और शिवदास घोष विचार के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न राज्यों में शोषित लोगों के वर्ग संघर्ष और जनवादी आंदोलनों को संगठित कर रही है। इस चुनाव में हम मार्क्सवाद और क्रांतिकारी वामपंथ की विचारधारा के साथ 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना मत देकर विजयी बनाएगी और शोषित लोगों के वर्ग संघर्ष और जन आंदोलन को तेज करेगी। पत्रकार वार्ता में SUCI कम्युनिस्ट बिहार राज्य कमेटी सदस्य मणिकांत पाठक, राजकुमार चौधरी, अर्चना अपराजिता, सरोज कुमार सुमन भी उपस्थित थे।